अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सचिन पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में कोरोना महामारी जब अपने चरम पर थी तब स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या कम पड़ने लगी। ऐसे में प्रशासन ने निर्णय लिया कि विभिन्न प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से युवाओं की भर्ती की जाए। युवाओं ने भी जब देखा कि इस समय समाज को हमारी जरूरत है, आवश्यकता है, वह आगे आए और बढ़ चढ़ कर अपना योगदान देने लगे। महामारी के समय में जब लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर चल रहे हैं, ऐसे में ये युवा चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, चाहे जो रोगियों की मदद की बात हो, हर काम, हर दायित्व को बखूबी निभाया है। प्रभा साक्षी संवाददाता ने ऐसे ही कुछ कोरोना योद्धाओं से बातचीत की। आइए देखते हैं यह खास वीडियो। मीर जॉब प्लेसमेंट हंदवारा एंड सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। मैं एमडी बिलाल अहमद मीर। हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से एक टास्क मिला था, हमें एक काम दिया गया था यहाँ पर सिलेंडर सप्लाई करने की। एज हमें 14 लेबर्स पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। पहले यहाँ पर बहुत होता था, यहाँ पर क्राइसिस भी हुए हैं। उस क्राइसिस को हमने अपनी ईमानदारी करके और ये क्राइसिस ख़त्म कर दी। नहीं, लोगों ने अच्छा कोऑपरेट किया है, हम लोगों की शुक्रगुजार है जिन्होंने हमारी कंपनी के साथ अच्छा ये किया है, और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारे साथ बहुत अच्छा किया है, और हमने भी अपनी ईमानदारी से काम करके पूरा ये जो हमें टास्क दिया गया था वो ईमानदारी से हमने निभाया। बस वो तो है ही। हमें जो कोविड पेशेंट के पास जाना पड़ता था, और मगर हम प्रॉपर किट में जाते थे। प्रॉपर जो हमें यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से हमें पूरा किट मिला था, जो भी प्रोटेक्शन होता है वो पूरा हमें मिला था। और हमने जो लड़के पॉजिटिव होते थे वो हमें गवर्नमेंट से गाइडलाइन थी, आप जो भी लड़का पॉजिटिव उसको साइड में करके 10 दिन 5 दिन जब तक उसका दोबारा टेस्ट हो जाता था फिर उसको काम पर लगाते थे। और इनको घर ये अभी तक नहीं गए हैं 1 महीने में, अब ये ऐसा ऐसा छुट्टी इनको मिल रही है। नहीं, लोगों ने अच्छा कोऑपरेट किया। पहले हमने अपील की थी, लोगों ने अच्छा कोऑपरेट किया है, और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपील की थी, और हमें बुलाया भी गया था इसके लिए। लोगों के साथ आप अच्छे से रहो और लोग भी कोऑपरेट करेंगे। सर, मेरा नाम मुजम्मिल है। मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मुझे यहाँ पे मीर जॉब ने लाया गया है, जिसके बंदे पर हम काम करते हैं मीर जॉब की वजह से। तो हम यहाँ पे काम करते हैं HMS में, हॉस्पिटल HMS। मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है, फिर भी हमारी इनकी जो हेल्प करते हैं इसमें हम बहुत खुश हैं। सर, बेबी किट्स लगा के होती है। जब हम वार्ड में जाते हैं तो हमें पूरा स्टाफ साथ आता है बेबी किट लगा के। 1 महीने से घर नहीं गए सर। उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे 2 लोग पॉजिटिव आए थे, वो रिकवर हो गए। लोग हमारे साथ बहुत ही कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि जब हम उनके साथ कोऑपरेट करते हैं तो वो भी हमारे साथ कोऑपरेट ही करते हैं। आँखों में लोगों से यही अपील है कि देखते हैं कि लोग हमें किस हद तक पहुँचा सकते हैं, वो तब लोगों के हाथ में है। जैसे कि हम बहुत हेल्प कर रहे हैं इनकी, अब इनको भी हमारे सोचना चाहिए कि ये हमारी तरफ कितना हेल्प कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक हमने भी देखा, और अभी भी हम इस वक्त अस्पताल में मौजूद है और यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से दिलो जान के साथ ये अपना जो काम है वॉलंटियरली फ़राइज़ अपने अंजाम दे रहे हैं। और कोविड का ऐसा दौर है जब कोई ऐसा पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, फिर उसको जब इमरजेंसी में ऑक्सीजन की नीड होती है, तो तब आप एक समझ सकते हैं कि जहन में क्या कैफियत होती है उस अटेंडेंट को। किस तरह से उस वक्त ट्रॉली का इंतज़ाम करना, किस तरह से ऑक्सीजन की लाइन में वहाँ पे इंतज़ार करके फिर ऑक्सीजन सिलेंडर को हासिल करके अपनी जगह पे पहुँचाना। और जब पेशेंट को उस वक्त इमरजेंसी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और उस वक्त में जो इंसान आपकी मदद करेगा, जो शख्स आपका साथ देगा, चाहे ट्रॉली को हाथ लगाने में, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में, चाहे एक बात से ही क्यों ना आपका हौसला बढ़ाए, मुझे लगता है कि उससे सवाब वाला काम इस कोविड के दौर में इस वक्त कोई नहीं है। हमें इन जैसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, ऐसे नौजवानों को हौसला अफजाई करनी चाहिए, ऐसे नौजवानों को याद रखना चाहिए। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको हायर किया है, तो जब अल्लाह के फजल से जब कोविड का दौर ख़त्म हो जाएगा, तो हमें इन जैसे नौजवानों को बाकायदा सभी लोगों के साथ फेलिसिटेशन भी करना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में और भी जो लोग हैं वो इस तरह के नेक कामों में अपना वक्त, अपना टाइम और जो भी अपने फ़राइज़ है बखूबी अंजाम दें, और बाकी लोगों को भी इंस्पायर करें।